13 मई 2025 बड़ा मंगलवार के दिन एक फल खा लेना, पूरे साल होगी छप्पर फाड़ धन की वर्षा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके प्रिय चैनल तीज त्योहार और धर्म पर। दोस्तों, इस साल बड़ा मंगलवार के साथ ही ज्येष्ठ मास की शुरुआत हो रही है और इस दिन आपको बिना किसी को बताए चुपचाप एक फल खा लेना है ताकि पूरे साल आपके ऊपर धन की वर्षा होती रहे। ज्येष्ठ महीने का ये बड़ा मंगलवार कोई साधारण मंगलवार नहीं है। इस दिन आपको बिना किसी को बताए ये चीज जरूर ही खा लेनी है, जिसके बाद आपके ऊपर बजरंगबली हनुमान जी की ऐसी कृपा होगी कि आप लाखों में खेलेंगे और साथ ही में आपकी किस्मत सातवें आसमान पर होगी। प्रिय भक्तों, प्रकृति ने समय समय पर हमें ऐसी अनमोल चीजें दी है जिन्हें हम आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम कहीं खो बैठे हैं। कुछ खास चीजें ऐसी है जिन्हें हम सही तिथि या सही समय पर प्रयोग करते हैं तो उनका लाभ हमें पूरे वर्ष नहीं बल्कि पूरे जीवन तक मिलता रहता है। आज जो जानकारी मैं आप सभी तक लेकर आई हूँ वो सोने पर सुहागे का काम करवाने के लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि ये जानकारी हाल ही में हमारे गुरुजी ने बताई है और ये बिल्कुल नई जानकारी है और आपको और कहीं से प्राप्त न हो इससे पहले मैं आपको झटपट ये उपाय बता देती हूँ कि आपको कौन सा फल बड़े मंगलवार के दिन जरूर खा लेना है। इस जानकारी को जानने के लिए लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कोई सही जानकारी नहीं देता, क्योंकि उन्हें फिर आगे भी तो अपनी दुकान चलानी है ना। लेकिन आपको तीज त्योहार और धर्म चैनल के माध्यम से इस पूरे वीडियो के बीच बीच में ऐसे ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी कि कैसे आप अपने पड़ोसियों का धन भी खींच सकते हैं और इस एक फल को खाकर आप इस ज्येष्ठ मास के जो 5 बड़े मंगलवार पड़ेंगे उन्हीं बीच में आप अपनी पूरी किस्मत को पलट कर रख सकते हैं। हमारे जीवन में जो तिथियां होती है वो चाहे होली हो या दीपावली हो या एकादशी पूर्णिमा या फिर बैसाख का पवित्र महीना हो या फिर ज्येष्ठ मास के ये 5 बड़े मंगलवार ही क्यों ना हो, ये बहुत ही संयोग से शुभ तिथियां हमें मिलती है। ऐसे में ये विशेष उपाय आपको जरूर ही कर लेना है। देखिए, सीधी सीधी बात कहूं तो बस मेरा काम है सलाह देना, मैं केवल आपको सलाह ही दे सकती हूं। अब ये आपके हाथों में है कि आप इस सलाह को माने या ना माने, ये आपकी मर्जी। लेकिन प्रिय भक्तों, एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि अगर आप लोग मेरी बात को मान लेते हैं, बड़ा मंगलवार के दिन इस फल को खान लेते हैं, तो आप मान के चलिए कि आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, भगा भगा कर नहीं देखना है, एकदम अच्छे से चीजों को समझिएगा, क्योंकि ये आपके भले के लिए ही है और आपके जीवन में चलने वाली समस्त प्रकार की परेशानियों को आप इस बड़ा मंगलवार के दिन बिल्कुल ही समाप्त कर सकते हैं। हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है और ऐसे ही नहीं कहा जाता, वे हर प्रकार के आपके संकटों को दूर करते हैं। धन प्राप्ति से लेकर कर्ज मुक्ति के लिए हर एक उपाय के लिए जब कोई भी इंसान हनुमान जी के पास जाकर अपनी रिक्वेस्ट निवेदन लगाता है, उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना मात्र कर लेता है, तो हनुमान जी एक ऐसे देवता है जो तुरंत ही अपने भक्त की पुकार को सुनते हैं और तुरंत ही उसकी समस्या का निदान कर देते हैं। तो चलिए फटाफट से आप सभी को बता देती हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है मेरे प्रिय भक्तगणों। आज मैं आप लोगों के बीच में अपने इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी वनस्पति की जानकारी लेकर आई हूं जो कि आपको बड़ा मंगलवार के दिन जरूर ही प्रयोग करनी है, जो कि आपकी बीमारियों से छुटकारों में जड़ से समाप्त करने में बहुत ही बड़ी मददगार साबित होने वाली है। भक्तों, हमारे वीडियो के माध्यम से आप सभी इस पौधे को ध्यान से देख लीजिए और फिर उसके बाद अपने घर जरूर ले आइएगा। ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा कीमती पौधा है दोस्तों। इस पौधे को पाने के लिए बड़े बड़े आयुर्वेदिक और आयुर्वेदाचार्य जो है देखने को तरसते हैं, क्योंकि ये पौधा बहुत ही ज्यादा कीमती और दुर्लभ है। ये पौधा जिसको भी मिल जाए समझ जाइए कि उसकी रातों रात किस्मत बदल गई। उसके हर एक प्रकार के संकट, दुख, तकलीफ, यहाँ तक कि हर एक प्रकार का कष्ट बिल्कुल ही समाप्त होने वाला है। देखिए, इसे भेड़ा के नाम से जाना जाता है। इस पौधे का नाम है भेड़ा। आपके यहाँ पर इसे किस नाम से जाना जाता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कौन से राज्य से मेरी इस वीडियो को, कौन से स्टेट, कौन से जिले से, कौन से गांव से देख रहे हैं और आपके यहाँ पर भेड़ा को किस नाम से जाना जाता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में अगर आप अपनी राशि लिख देंगे तो राशि अनुरूप उपाय मैं आपको कमेंट सेक्शन में ही बता दूंगी। वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करते हैं तो हर रोज बिल्कुल मुफ्त में जानकारियां मिलती हुई चली जाएंगी। तो प्रिय भक्तों, सबसे पहले मैं आपको भेड़ा के बारे में थोड़ी सी जानकारी बता दूं, फिर आप इसके ज्यादा फल को प्राप्त कर पाएंगे।
आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। इससे मिलने वाले आयुर्वेदिक फायदे एवं चमत्कारिक प्रयोग के बारे में आपको बताती हूँ कि क्या क्या आप इससे प्रयोग ले सकते हैं। देखिए, भेड़ा क्या है, भेड़ा उपयोग किस चीज में किया जाता है, अगर आप नहीं जानते हैं तो ये जान लीजिए कि भेड़ा का तेल बालों को काला करने के लिए उपयोगी माना जाता है। आग से जलने के कारण हुए घाव पर भी भेड़ा का तेल बहुत ही ज्यादा लाभकारी सिद्ध होता है। भेड़ा वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को दूर करता है, लेकिन इसका मुख्य प्रयोग कफ प्रधान विचारों में होता है। ये आंखों के लिए बहुत ही हितकारी और बालों के लिए बहुत ही पोषक होता है। इतना ही नहीं भक्तों, भेड़ा जो है असमय बालों के पकने, गला बैठने, नाक संबंधी रोग या रक्त विकार या कंठ रोग जो होते हैं या फिर हृदय रोग जो हार्ट से रिलेटेड जो भी बीमारियां होती है उनमें भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। भेड़ा कीड़ों को मारने वाली औषधि है और भेड़ा ही मोतियाबिंद को दूर करता है। इसकी छाल खून की कमी, पीलिया और सफेद कुष्ठ रोग में भी लाभदायक है। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, भेड़ा के जो बीज होते हैं वो नशा को कम करने का काम करते हैं, प्यास, उल्टी तथा दमा रोग का नाश करने वाले होते हैं। और चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिर भेड़ा चीज होती क्या है। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, लेकिन उससे पहले हाथ जोड़कर आप सभी से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करने के साथ ही पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि हर रोज बिल्कुल मुफ्त में हर एक प्रकार की धार्मिक जानकारी, टोने टोट के सभी जानकारियां आपको बिल्कुल मुफ्त में मिल सके। और आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी हम अलग अलग प्रकार की जानकारियां आप सभी के लिए लेकर आते रहते हैं। तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा कि आखिर भेड़ा क्या है और ये किस प्रकार का होता है। देखिए, भेड़ा त्रिफला का ही एक अंग है। वसंत ऋतु में इसके पत्ते झड़ जाने के बाद इस पर तांबे के रंग के नई टहनियां या फिर शाखाएं निकलने लगती है। गर्मी के आगमन तक इसकी टहनियां शाखा के साथ फूल खिलने लगते हैं। वसंत से पहले इसके जो फल है वो पक जाते हैं। भेड़ा के फलों का छिलका कफनाशक का भी प्रयोग इसमें किया जाता है। ये कंठ और सांस की नली से बिल्कुल जुड़ी हुई बीमारियों पर बहुत ही ज्यादा असर करता है दोस्तों। इसके बीज जो होते हैं वो दर्द और सूजन को कम करते हैं। भक्तों, अब इसके बाद जानते हैं कि इसे अन्य भाषाओं में किस किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, हिंदी में तो इसे हल्ला, भेड़ा और वहीं संस्कृत में इसे भुतवा सा भीति तक कहा जाता है। उर्दू में बहेरा इत्यादि नामों से इसे जाना जाता है। लेकिन आपके यहाँ पर इसे किस नाम से जाना जाता है, आप कौन से राज्य, कौन सी जिले से देख रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो देखिए, अभी तक मैंने आप सभी को भेड़ा के नाम बता दिए, इसके आयुर्वेदिक फायदे और चमत्कारिक जो प्रयोग है वो भी बताए। लेकिन अब मैं आपको कुछ और भी इसके प्रयोग बताती हूँ। पहला है इसका काम बालों के रोगों को, जैसे कि ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र से पहले ही बाल पक जाते हैं, सफेद हो जाते हैं, बाल टूटने लगते हैं, तो आप भेड़ा को इस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं। मानकर चलिए, ये आपकी बढ़ती उम्र को रोकने का एक तरीके से रामबाण उपाय है दोस्तों। हर एक प्रकार के आपके बालों से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा आपको दिला सकता है। इसके लिए आपको भेड़ा के फल की मींगी का तेल अपने बालों में लगाना है। प्रिय भक्तों, मींगी किसे बोला जाता है, तो इसके जो फल के अंदर में एक छोटा सा बीज होता है उसे मींगी कहते हैं। तो इसके तेल को आपको अपने बालों में लगाना है और इससे बालों का झड़ना, टूटना इत्यादि जो भी समस्याएं हैं वो बिल्कुल समाप्त हो जाती है। भेड़ा के फल का मींगी आपको मार्केट में आराम से मिल जाएगा। आप किसी भी शॉप पर जाकर बोलेंगे तो आराम से आपको मिल जाएगा और आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद आंखों के रोग में भी बहेड़ा का ही प्रयोग किया जाता है। आंखों के रोगों के लिए मैं बारी बारी से आपको दुर्लभ प्रयोग बता रही हूँ, ध्यान से सुनते हुए चलिए, या फिर आप चाहें तो कहीं पर लिख लीजिए। और एक चीज आपको और करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ये जो गुप्त जानकारियां हैं जड़ी बूटियों की, आज के समय में हमारे भारतवर्ष से बिल्कुल विलुप्त सी हो रही है। अगर आप इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो हमारे पूरे भारतवर्ष को पता लगेगा कि हमारी इस मिट्टी में कितनी ताकत है। पुराने समय में कोई वेद नहीं हुआ करता था। हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग थे वही हमारी हर समस्या, हर रोग का निवारण बता देते थे।
थे और हम इन जड़ी बूटियों के माध्यम से बीमारी को जड़ से खत्म कर देते थे। तो चलिए ध्यान से सुनिए, बस आप शेयर कर दीजिएगा। देखिए, भेड़ा और शक्कर के बराबर मात्रा और का मिश्रण आपको तैयार करना है और इसका सेवन करने से आंखों की ज्योति बिल्कुल बढ़ने लगती है। बोलने की जो क्षमता है उसमें भी तेजी आती है। हमारी आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए क्या करें, तो आप इस प्रयोग को करके अपनी आंखों की ज्योति को बढ़ा सकते हैं। भेड़ा की छाल को पीसकर शहद के साथ मिलाकर लेप करने से आंखों के दर्द का नाश होता है। भेड़ा की मेंगी के चूर्ण को मधु यानी कि शहद के साथ मिलाकर काजल की तरह लगाने से आंख के दर्द तथा सूजन आदि में लाभ होता है। मेरे प्यारे भक्तगणों, इसके बाद बहुत से बच्चे ऐसे देखे जाते हैं जो जिनकी छोटे बच्चों की लार की समस्या होती है, लार गिरती रहती है। तो जिस भी बच्चे को इस प्रकार की समस्या है, उस बच्चे को 2.5 ग्राम की मात्रा में भेड़ा और उतनी ही मात्रा में शक्कर को लेकर दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर ले। इसके बाद जरा सी मात्रा में छोटे बच्चे को दे दे। इससे लार की समस्या बिल्कुल समाप्त हो जाती है। ये समस्या कई बार बड़े लोगों में भी देखने को मिल जाती है। तो इस प्रयोग को करने के लिए आपको थोड़ी सी मात्रा को बढ़ा देना है और आपको लार की समस्या से बिल्कुल ही छुटकारा मिल जाएगा। इसके बाद दमा रोग में भेड़ा और हरण की छाल को बराबर मात्रा में लेकर चूर्ण बना लें और इसे 4 ग्राम की मात्रा में सेवन करने से दमा और खांसी में लाभ होता है। भक्तों, भेड़ा के बीज रहित यानी कि इसके जो फल हैं, जो फल के अंदर में बीज को निकालकर फल को 3 से 6 ग्राम छिलके को मुंह में रखकर चूसने से भी खांसी और दमा जैसे रोग बिल्कुल ही दूर हो जाते हैं। भेड़ा के फल की छाल का जो चूर्ण होता है उसमें 10 ग्राम की मात्रा में शहद मिला करके इसे चाटने से धमनी की जो भी गंभीर समस्याएं होती है या फिर हिचकी की समस्या हो तो वो तुरंत ही बिल्कुल ही आपकी वो समस्या सॉल्व हो जाती है। इसके बाद गुर्दे की जो पथरी में भी बीमारी अगर है आपको किसी भी प्रकार की, तो वो भी दूर होती है। दोस्तों, जिसको पथरी हो जाए वो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा दर्द से परेशान रहता है, कभी कभी ऑपरेशन की भी नौबत आ जाती है। तो ऐसे में बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। आप खुद इसका प्रयोग करके अपनी पथरी को बिल्कुल समाप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या होगा, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। भेड़ा के फल के मज्जा के 3 से 4 ग्राम चूर्ण में मधु मिलाकर इसे सुबह शाम चाटने से गुर्दे की पथरी की बीमारी बिल्कुल समाप्त हो जाती है और इसमें आपको लाभ होता है। खांसी में भी भेड़ा का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, चलिए खांसी को भी ठीक करने के 3 से 4 प्रयोग आप सभी को बता देती हूँ। आपको जो प्रयोग अच्छा लगे आप उसे जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, भेड़ा के छिलके को चूसने से खांसी में लाभ होता है। दूसरा प्रयोग समझ लीजिए, बकरी के दूध में अडूसा, काला नमक और भेड़ा डालकर पकाकर खाने से हर एक प्रकार की खांसी में लाभ होता है। मेरे प्यारे भक्तगणों, भेड़ा के 10 ग्राम चूर्ण में शहद मिला ले और इसे सुबह शाम भोजन के बाद चाटने से सूखी खांसी तथा पुराने दमा रोग में बहुत ही ज्यादा लाभ होता है। अगला प्रयोग बताती हूँ। भेड़ा के फल के ऊपर में आपको घी चपोड़ लेना है अच्छे से। फिर इसके ऊपर आटे का एक अंगुल जो होता है मोटा लेप बनाकर आपको इसके ऊपर लगाना है और फिर इसे पकाना है त्वचा के ताप के बराबर। जी, जब ये ठंडा हो जाएगा, जब आप इसकी गर्माहट को सहन कर सकेंगे, तो इसके बाद इसके ऊपर के आटे को वापस से बाहर निकाल दीजिए और अब इसके बाद भेड़ा के छिलके को चूसना प्रारंभ कीजिए। इससे आपकी खांसी, जुखाम, दमा तथा गला बैठने की जो समस्या है उसमें लाभ होता है। भेड़ा के एक फल को घी में डुबाकर घास से लपेटे और फिर इसके बाद इसे गाय के गोबर से बने कंडे से बंद करके आग में पका लीजिए। इसके बाद इसके बीज को बाहर निकालकर मुंह में रख लीजिए और चूसते रहे। इससे आपकी खांसी, जुकाम, दमा तथा गला बैठने जैसे रोगों का बिल्कुल ही नाश हो जाता है। ये हुआ खांसी के लिए प्रयोग। और अब मैं आप सभी को हृदय के लिए भी इसके प्रयोग बता देती हूँ। बहुत ही ध्यान से सुनिए, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि भारत भूमि की इस जड़ी बूटी के ज्ञान को बिल्कुल भी खाली मत जाने दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर चैनल तीज त्योहार धर्म को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हमारे हर एक हिंदू तक भेजिए। दोस्तों, पुराने जो जानकारियां हैं वनस्पति की, वो बिल्कुल ही विलुप्त सी होती जा रही है। तो इस मुहिम में मेरा साथ दीजिए, इन जानकारियों को ज्यादा से ज्यादा फैलाने में मेरी मदद कीजिए। मेरे चैनल में आप सभी को इसी प्रकार से
कई जड़ी बूटियों और वनस्पतियों की जानकारियां मिल जाएगी, जिसकी वजह से आपको कभी डॉक्टर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। तो हृदय रोग के लिए भेड़ा किस प्रकार से उपयोगी होता है, बहुत ही ध्यान से सुनना है आपको। भेड़ा के फल के चूर्ण तथा अश्वगंधा चूर्ण को समान मात्रा में मिला लीजिएगा और इसे 5 ग्राम की मात्रा में लेकर गुड़ मिलाकर गर्म पानी के साथ सेवन करने से हृदय रोग में लाभ होता है। मेरे प्यारे भक्तगणों, 3 ग्राम भेड़ा के चूर्ण में 6 ग्राम गुड़ मिला लें और इसे रोज सुबह शाम सेवन करने से नपुंसकता बिल्कुल मिट जाती है, काम भावना बढ़ती है। अगला उपाय सुनिए। भेड़ा के फल के मज्जा में कम से कम 3 से 4 ग्राम चूर्ण बनाकर इसमें मधु मिला लीजिए और इसे सुबह शाम चाटने से पेशाब में जलन की समस्या में आराम मिलता है। सूजन को भी भेड़ा कम करता है। बहेड़ा के बीजों को पीसकर लेप करने से सभी प्रकार के सूजन, जलन तथा दर्द का नाश हो जाता है। ये थी बहेड़ा के बारे में आयुर्वेदिक जानकारियां। इन उपायों को आप ज्येष्ठ मास के किसी भी बड़ा मंगलवार के दिन कर सकते हैं या फिर ज्येष्ठ मास के किसी भी दिन आप करेंगे तो भी आपको बहुत ही ज्यादा इसके लाभ प्राप्त होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सभी को संतुष्टि मिली होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको हर रोज बिल्कुल मुफ्त में वनस्पति जगत की हर एक जानकारी बिल्कुल जन साधारण भाषा में मिलती चली जाए। मिलती हुई एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।